वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम कल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ना अप्रैल 2025 में वो कवर करेंगे। और ये लेक्चर आपका अपकमिंग यूपीएससी का प्री या मेंस ना दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ यूपीएससी नहीं, कोई भी स्टेट पीसीएस है उसमें आपका इसमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे ना वो सब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये कोड देखिए, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो एक आपका डिले नहीं हुआ, आपको बस एक बार स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कीजिए और नोट्स बनाते रहिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट है नोट्स। इससे क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं ना तो उससे आपके माइंड में एक अलग से वो मैंने इनग्रेविंग हो जाता है। क्लियर? तो उससे आपको ये हमेशा मैंने याद रहेगा ये। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ हम लोग क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ भागवत गीता एंड नाट्यशास्त्र। न्यूज़ में क्यों था ये, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को added the manuscript collection of Bhagavad Gita and Natya Shastra in its memory of the World Register। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं और यूनेस्को के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को ये जो है ना, यूनेस्को कब फॉर्म हुआ था और इसका क्या क्या चीज़ है एक बार कवर कर लेते हैं। यूनेस्को ये लॉन्च हुआ था 1992 में। क्लियर? अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव अगर बोला जाए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, तो प्रिजर्वेशन, कोई भी जो पुराना चीज़ है ना उसको प्रिजर्व करके रखने का जितना भी चीज़ है उसके अंदर हम लोग का एरियाज आ जाता है। ठीक है, और हम लोग का जो वो एरिया जो कि नेचुरल डिजास्टर से या कन्फ्लिक्ट से है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो सबको प्रिजर्व करने का। फिर कैटेलाइज यूनिवर्सल एक्सेस, फिर पब्लिक अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ये जनरेट करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का यूनेस्को का मेन काम है। तो ऐसे प्रिजर्वेशन मेन इसका काम रहता है, ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैसे लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एरियाज, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। मटेरियल्स में आपका कुछ भी आ जाएगा, वो लैंड हो, आपका कोई भी स्क्रिप्ट हो, ये सब। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका। अच्छा, इसमें ना एक डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज भी होता है। डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज क्या हो गया, तो एक ह्यूमन काइंड का लेगेसी है जो कि हम लोग को जो पास्ट है ना वो हम लोग को बताता है कि हमारा पास्ट कैसा था। ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज के फॉर्म में ना यूनेस्को उसमें बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए इसमें इसके जो हाँ कमेटी मेंबर्स देख लेते हैं, इसमें कमेटी कैसा फॉर्मेशन होता है। तो इसके साथ आता है हम लोग का एक इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, याद आएगा, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी IAC। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेन बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है जो यूनेस्को को एडवाइस करने में। ठीक है, और प्लान करने में और इम्प्लीमेंट करने में। एडवाइस करता है, प्लान करता है और इम्प्लीमेंटेशन जैसे करना है ना वो हम लोग का IAC कराता है यूनेस्को को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद IAC में ना हम लोग टोटल कितने मेंबर्स रहते हैं इसमें, तो 14 मेंबर्स रहते हैं। टोटल 14 मेंबर्स हो गए और सर्विंग एज अ पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर जनरल। और इसको इनको अपॉइंट कौन करता है, ऐसे लिखिए, अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर जनरल, अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाइए करेंट स्टेटस अगर हम लोग देखना चाहें। करेंट स्टेटस, करेंट स्टेटस क्या हो जाएगा, तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग का टोटल 570 मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, ये जो है ना मेमोरी ऑफ वर्ल्ड ये मेंशनड है हम लोग का, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। क्लियर? अच्छा, ऑन द इंटरनेशनल, ऑन द इंटरनेशनल, ठीक है, ऑन द इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर और इंटरनेशनल रजिस्टर सिंस कब से, तो 1995 से। ठीक है, अभी तक टोटल 570 इंस्क्रिप्शंस एडेड है। अच्छा, ये तो हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग का आज ये इसमें और क्या बता दें आपका। हाँ, जो अभी प्रेजेंट है ना जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, इसमें अभी हम लोग का 74 न्यू आइटम्स को ना उसको लिस्टेड किया गया। तो करेंटली लिस्टेड MOW। ठीक है,
मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर या मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें अभी टोटल 74 न्यू आइटम्स है। क्लियर? अच्छा, एज ऑफ 2025। अच्छा, इसके बाद आज ही हम लोग का बस ये तो हो गया हम लोग का यूनेस्को के बारे में। अच्छा, अब ये जो भगवत गीता है ना, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये भगवत गीता, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये क्या है, एट्रीब्यूटेड टू व्यास, शेष व्यास जी का है ये, ठीक है। एट्रीब्यूटेड ऐसे लिखिए, एट्रीब्यूटेड टू शेष व्यास, ठीक है, शेष व्यास। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसमें इट एट्रीब्यूटेड टू शेष व्यास, उसके बाद आ जाइए इट कंटेंस, ठीक है। इसमें टोटल कितना वर्सेज है, तो 700 वर्सेज है। क्लियर? और एंड इन 18 चैप्टर्स ऐसे लिखे, इन 18 चैप्टर्स, ठीक है, इन 18 चैप्टर्स। और ये हम लोग का किस में मैंशनड है, तो ऐसे लिखिए, इज एम्बेडेड विदिन द भीष्म पर्व, भीष्म पर्व, क्लियर, भीष्म पर्व ऑफ द महाभारत, ऑफ द महाभारत, ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्दा के, ठीक है, इसमें भीष्म पर्वा में ये एम्बेडेड है। क्लियर? और उसमें टोटल 18 चैप्टर्स है और 700 वर्सेज है। क्लियर? अच्छा, और बोला जाता है ना, इट इज़ अ सेंट्रल टेक्स्ट है ये, सेंट्रल टेक्स्ट, ठीक है, इन कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव एंशियंट इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन है ये। ठीक है? अच्छा, और इसमें क्या क्या चीज़ सिंथेसाइज है, तो इसमें डिफरेंट जो वेरियस थॉट्स है ना, थॉट मूवमेंट्स है, जैसे कि वैदिक हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, ये सब इसमें एम्बेडेड है। क्लियर? सिंथेसाइज इसमें किया गया। अब आ जाइए, हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट टेक्स दी फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किसके किसके बीच में डायलॉग, मैंने इसमें बातचीत लिखा हुआ, तो कृष्णा एंड अर्जुन, ठीक है, कृष्णा एंड अर्जुना। क्लियर? अच्छा, विथ आर्मीज लाइंड lined LINED, yeah, armies lined up for the great war, ठीक है, intended to free war intended to free किसको फ्री करने के लिए, अर्जुना को, ठीक है, ऑफ डिजेक्शन। क्लियर? अच्छा, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है यहाँ पे, आप बस आप इसको याद कर रखें, जो कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई हुआ था ना, उसमें लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को अपने ड्यूटीज़ के, मैंने अर्जुन के ड्यूटीज़ के बारे में बता रहे हैं, और अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ठीक है, और किसी अटैचमेंट के बिना कैसे रहना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ना, वो इसमें मेंशन्ड है पूरा भगवत गीता में। ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो है ना, भगवत गीता में 3 मार्ग के बारे में बताया गया, वो एक बार देख लेते हैं। 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स या पथ, ठीक है, पाथ इन गीता। ठीक है, तो क्या है इसमें, सबसे पहला है कर्मा, ठीक है, बिलीव इन कर्मा, इसको आप एक्शन भी बोल सकते हैं। आप अगर आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो कल आपके साथ बुरा डेफिनेटली होगा। उसके बाद आ जाइए ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, जितना नॉलेज हो सके गेन करिए। ठीक है,
और देन कम्स भक्ति, भक्ति या डिवोशन। क्लियर। अच्छा, ये तीनों जो है ना पाथ है जो हम लोग का गीता में ये लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का भगवत गीता का, और अगर हम लोग देख लेना तो इसमें और आपका क्या बता दें हम। हाँ, इसमें जो है ना शंकर देवा का टीचिंग्स भी इसमें लिखा है। ऐसे लिखिए, टीचिंग्स ऑफ शंकरा देवा। क्लियर। अच्छा, और ये कौन थे शंकरा देवा? तो फाउंडर ऑफ द वैष्णवाइट सेक्ट। ठीक है, वैष्णवाइट सेक्ट। ठीक है, इसके ये फाउंडर थे इन आसाम। क्लियर। अच्छा, वॉज इंस्पायर्ड बाई वॉज इंस्पायर्ड बाई अपना भगवत गीता। क्लियर। अच्छा, और इसमें जो है ना आइडियाज़ ऑफ भक्ति इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स आइडियाज़ ऑफ भक्ति। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, ये तो भगवत गीता के बारे में हो गया। अच्छा, और इसमें कौन सा एक्ट हुआ था? नाट्य शास्त्र भी ऐड हुआ ना। देखिए, नाट्य शास्त्र, अब एक बार नाट्य शास्त्र के बारे में देख लेते। ठीक है, नाट्य नाट्य शास्त्र। क्लियर। अच्छा, नाट्य शास्त्र है क्या? तो ये वॉज रिटन बाय भरत मुनि, ऐसे लिखे, वॉज रिटन बाय भरत मुनि। क्लियर। अच्छा, एंड वॉज कोडिफाइड अराउंड द सेकेंड सेंचुरी AD। क्लियर। अच्छा, और ये है क्या? तो एक एपिटोम है। ठीक है, इज़ एन एपिटोम ऑफ नाट्य वेदा। क्लियर। अच्छा, और नाट्य वेदा है क्या ये? तो ये एक ओरल बॉडी है नॉलेज का, जो कि आर्ट को परफॉर्म करने के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और वो 36,000 उसमें वर्सेज उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इट इज़ एन ओरल। ठीक है, क्या है ये? ओरल बॉडी ऑफ नॉलेज है, ओरल बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर। ओरल बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ, ठीक है, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट कंटेनिंग 36,000 वर्सेस। ठीक है, कितना वर्सेस? 36,000 वर्सेस, नोन एज दी गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद। अच्छा, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इसमें और हाँ, नाट्योपति के बारे में देख लीजिए। इसमें नाट्योपति, व्हाट इज दिस नाट्योपति? मतलब बर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, मीन्स बर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, बर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अच्छा, रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ क्या चीज़ का हो जाएगा? ओरिजिन ऑफ द नाट्य शास्त्र। क्लियर हो गया? ऑफ द नाट्य शास्त्र। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, इसमें और अगर आपको मेंशन करना है तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि इसमें ना मिथिकल अकाउंट है नाट्यपति में। ठीक है, तो इसके अंडर में लिखिए, नाट्यपति के अंदर में गिव्स दी मिथिकल, ठीक है, अकाउंट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आर्ट। क्लियर, ओरिजिन ऑफ द आर्ट एंड इट्स डिसेंट ऑन अर्थ एंड इट्स डिसेंट ऑन अर्थ।
क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसमें, और अगर आपको मेंशन करना है, हाँ, तो इसमें जो स्टोरी है ना नाट्यशास्त्र का, वो कहाँ से फॉर्म किया गया था, तो कुछ नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो चार वेदास है ना, उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके फिर नाट्यशास्त्र का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कैसे इसमें, तो देखिए सबसे पहला, ऐसे आप लोग अगर इसको अच्छे से मेंशन करना है तो ऐसे लिखिए, द स्टोरी, ठीक है, द स्टोरी नाट्यशास्त्र, नाट्य शास्त्र, ठीक है, द स्टोरी नाट्यशास्त्र was formed by was formed by extracting knowledge, by extracting knowledge, ठीक है, by extracting knowledge from all four Vedas, from all four Vedas, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑल फोर वेदास में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला तो हम लोग का ऋग वेदा, ठीक है, कौन कौन सा वेदा है, ऋग वेदा, देन उसके बाद आता है हम लोग का साम वेदा, ठीक है, साम वेदा। अच्छा, इसमें ना आप लोग ऐसे ही मेंशन करते जाइए, जो ऋग वेदा है इसको बोला जाता है कि अभिनय है, या नहीं, ये पाठ्य या रिसाइटेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिखिए, पाठ्य और रिसाइटेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, जो शाम वेद है इसी एक है हम लोग का, तो शाम वेद को बोला जाता है हम लोग का म्यूजिकल या सामवेदा, नहीं, इसको ऐसे लिखिए आप, संगीत और म्यूज़िक, ठीक है, संगीत और म्यूज़िक, क्लियर। सामवेद हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद, इसमें क्या मेंशन रहता है यजुर्वेद में, तो हम लोग का जितना भी परफॉर्मेंसेज है ना वो इसमें मेंशन रहता है, अभिनय, ठीक है, एंड परफॉर्मेंसेस, और परफॉर्मेंसेस, ठीक है, अभिनय और परफॉर्मेंसेस, क्लियर। अच्छा, और एक बच गया हम लोग का क्या, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब इसमें हम लोग का अथर्ववेद क्या रहता है ये, तो ये हम लोग का हो गया रास और इमोशंस, ठीक है, रास और इमोशंस, क्लियर हो गया ये, इमोशंस, ठीक है। अच्छा, और जो नाट्य शास्त्र है ना, इसको बोला जाता है कि ये फिफ्थ वेद है, ठीक है, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, नाट्य शास्त्र इज ऑफन रेफर्ड टू एज, ठीक है, रेफर टू एज द फिफ्थ वेदा, एज द फिफ्थ वेदा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग, इसमें ये पॉइंट हो गया ना नाट्यशास्त्र। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, हाँ, इसमें जो ना हम लोग का डिफाइन नाट्यशास्त्र में और क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ये बोला जाता है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है, जिसका हम लोग का नाट्य हो गया, ड्रामा हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, फिर जो रास होता है, भाव होता है, ये सब इसमें हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे ना, इसको बोला जाता है इट इज़ द, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है, अवेलेबल ऑन द क्लासिफिकेशन, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफ इंडियन इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हम लोग का नाट्यशास्त्र के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, यूनेस्को का ये हो गया। अच्छा, और ना हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज और किया गया है यूनेस्को में इन दी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एंट्रीज ये भी आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, तो पहला तो हम लोग का देखिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का लिखिए IAS तमिल मेडिकल, IAS तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन,
ये कब आया था हम लोग का, तो 1997 में, यही लिखिए 1997, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ऐड हुआ था आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसलिए हम लोग कब ऐड हुआ था, तो 2003 में ऐड हुआ था। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का शैवा मैन्युस्क्रिप्ट इन पौंडीचेरी था, ये भी ऐड हुआ था। तो शैवा मैन्युस्क्रिप्ट ठीक है, इन पौंडीचेरी ये कब ऐड हुआ था, तो हम लोग का 2005 में ऐड हुआ था, क्लियर। इसके बाद शैवा के बाद आया था ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा कब ऐड हुआ था, तो ये हम लोग का हुआ था 2007 में, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का और शांतिनथा चरित्र, ठीक है, शांतिनथा चरित्र ये हम लोग कब ऐड हुआ था, तो 2013 में लिस्ट में ऐड किया गया था। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का गिलगित मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके साथ एक हुआ था हम लोग का इसमें ना मैत्रेय वर करना करके था, ठीक है। एन मैत्रेय, ऐसे लिखे मैत्रेय व करना, ठीक है। ये कब ऐड हुआ था हम लोग का, तो 2017 में, क्लियर। और हम लोग का आज ये एक हुआ था और गिलगित होगा ये, हाँ। और एक हुआ था हम लोग का फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट आर्काइव्स, ठीक है। और इसके साथ ना एंड और एक हुआ था इसमें अभिनव गुप्ता, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, मैंने इसका अगर टाइम पीरियड देखा है 940 से 1015 सेंचुरी के बीच का ये है वो है मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन है। इसमें क्या है हम लोग का, तो कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिज वर्क, ठीक है। ये कब ऐड हुआ था ये दोनों, तो हम लोग का ये दोनों ऐड हुआ था 2023 में, क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स था ना इसमें कवर अप हो गया। इसे आप लोग एक बार नोट्स बना के इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या था, तो एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो न्यू रेडियो कार्बन डेटिंग स्टडी हैज़ रिवाइज द एज ऑफ मेहरगर, साउथ एशियाज ओल्डेस्ट नॉन नियोलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट इन पाकिस्तान है ये, फ्रॉम 8000 BC टू 5200 BC, क्लियर। ये हम लोग का जो है ना वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट नॉन नियोलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट है, कौन सा, मेहरगढ़, क्लियर। अच्छा, और इसमें आज हम लोग और इसमें न्यूज़ में क्या बोला गया था ना, तो पहले ये भी बोला जाता था ना, जो टाइमलाइन है फार्मिंग का टाइमलाइन है वो रेडियो कार्बन डेट्स पे डिपेंड होता था, जो कि एक बर्न्ट वुड से निकाला जाता था, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग किया जाता था, उसमें से हम लोग को बताया जाता था कि जो भी मटेरियल है ना वो, या कोई भी मटेरियल जो यूज़ किया जाता है ना वो 100 साल या सेंचुरीज पुराना भी रहेगा ना, तब भी वो हम लोग उसको कार्बन डेटिंग के फॉर्म में ना हम लोग कोई भी जला हुआ चीज़ को भी हम लोग बर्न्ट वुड से भी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, क्लियर। और इसमें ये भी बोला गया था कि जो कार्बन लॉक्ड है, जो टूथ ऑफ इनामल वगैरह जो मिला था ना डाइड पर्सन के, जो ग्रेव या अंडर अर्थ से मिला था, तो उन सब का जो कार्बन जो टूथ इनामल में जो लॉक्ड रहता था ना उससे भी हम लोग एक्चुअल ईयर निकाल सकते थे, क्लियर। क्लियर हो गया, क्योंकि वो जो है ना लेस कॉन्टामिनेटेड होता था, जो इनेमल रहता है ना, क्योंकि वो कवर्ड रहता था पूरा स्कल के अंदर में, तो वहाँ से हम लोग का एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता चल जाता था, ठीक है। अच्छा, और जब भी हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन जो राइज हुआ था ना, तभी से बोला जाता था कि वो बेस्ट है फॉर द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ न्योलिथिक एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपमेंट। कोई भी अगर हम लोग को एक्सपेरिमेंटेशन या डेवलपमेंट का कुछ भी हम लोग को काम करना रहता था ना, तो हम लोग वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये सब चीज़ से करते थे, ठीक है। वो बर्न्ट वुड हो सकता था, या कोई अगर स्केलेटन मिल रहा है उसके टूथ के इनेमल से कार्बन डेटिंग करके ये सब हम लोग जो टाइमलाइन वो बता सकते थे, क्लियर। अच्छा, अब एक बार ना कुछ जो एग्रीकल्चर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, आईवीसीज, ठीक है। आईवीसीज मेजर आईवीसीज मेजर एग्रीकल्चर साइट,
एग्रीकल्चरल, ठीक है, साइट। क्या क्या है हम लोग का? तो पहले तो आ जाए हम लोग का रंगपुर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आप लोग एक काम कीजिएगा, ये सब का लोकेशन कहाँ कहाँ आप लोग का कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये सब का लोकेशन क्या है। फिर आ जाइए लोथल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइट है। देन आता है हम लोग का धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है। देन आता है हम लोग का चान्हू दारो, क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, क्लियर। और आ जाइए हम लोग का मेहरगढ़, मेहरगढ़, क्लियर। फिर आ जाइए हड़प्पा, क्लियर। और आ जाइए एक सुरको टोटा, ठीक है, सुरको टोटाडा, ठीक है। इसे हम लोग का इंपॉर्टेंट या मेजर एग्रीकल्चरल साइट था आईवीसी का, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे ना कौन कौन सा क्रॉप्स कल्टीवेटेड होता था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आ जाइए क्रॉप्स कल्टीवेटेड में, क्रॉप्स कल्टीवेटेड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आ जाइए हम लोग का क्रॉप्स कल्टीवेटेड में मेनली हम लोग का प्राइमरी रबी क्रॉप्स में क्या क्या रहता था? वीट एंड बार्ली, ठीक है, वीट एंड बार्ली, ठीक है, ये हम लोग का रबी क्रॉप्स था, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता था जैसे कि जो खरीफ क्रॉप्स आ गया ना, खरीफ क्रॉप्स में होता था हम लोग का मस्टर्ड हो गया, कॉटन हो गया, डेट्स हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग मस्टर्ड, ठीक है, कॉटन, डेट्स, क्लियर। राजेश शीशम, शीशम में ऑयल जो निकलता है ना अभी, शीशमम। अच्छा, उसके बाद आ जाइए लेग्यूमिनट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। इससे हम लोग क्या था? खरीफ क्रॉप्स था, खरीफ क्रॉप्स। 1 सेकेंड, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज इसमें ये भी बोला जाता था ना, जो एविडेंस ऑफ वीट है वो भी हम लोग का हड़प्पा और मोहनजोदारो के साइट पे मिला है। और जो हम लोग का बार्ले का जो एविडेंस है ना वो हम लोग का सोर्टुगाई से मिला है। तो ऐसे लिखिए, एविडेंस ऑफ वीट कहाँ से मिला हम लोग को? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, ठीक है। और एविडेंस ऑफ बार्ली, ये हम लोग कहाँ से मिला है? तो बार्ली का हम लोग को एविडेंस मिला है सोर्टुगाई से, सोर्टुगाई, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग आ जाइए जो राइस का है ना, एविडेंस ऑफ राइस, ये हम लोग कहाँ से मिला है? तो राइस का एविडेंस हम लोग को मिला है लोथल एंड रंगपुर से, लोथल एंड रंगपुर, ठीक है। कहाँ है ये? गुजरात, क्लियर हो गया। और जो राइस हस्क है वो हम लोग को रंगपुर से मिला है, ऐसे लिखिए राइस हस्क, ठीक है, एविडेंस ऑफ राइस हस्क हम लोग को मिला है रंगपुर से, क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम लोग का रबी और खरीफ क्रॉप हो गया। अब आइए पल्सेज एक बार देख लेते हैं, पल्सेज में क्या क्या ग्रो होता था, ठीक है। तो पल्सेज में जैसे कि हम लोग ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया या हॉर्स ग्राम, ये सब जो है ना हम लोग को डिफरेंट साइट्स पे मिला है। जैसे कि ऐसे लिखिए, पल्सेज में ग्रीन ग्राम, ठीक है, ग्रीन ग्राम हो गया। उसके बाद हम लोग का आ जाइए ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। उसके बाद आ जाइए हम लोग का हॉर्स ग्राम, हॉर्स ग्राम। ये हम लोग कहाँ से मिला है? तो ये हम लोग को ना बलथल करके एक जगह था, है अभी साइट है बलथल, यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है, क्लियर। और जो पीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पीज़ का एविडेंस हम लोग कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा, क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। और इधर ही आइए हम लोग स्टार मार्क देखना, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग का आ जाइए, मुझे काम कीजिए यहीं नीचे से लिखे तो इसमें बहुत सा पॉइंट्स याद आ रहा है, वो सब बता दे रहे। ब्रासिका, ठीक है। ब्रासिका का एविडेंस या किस टाइप का ब्रासिका ग्रो होता था, तो जैसे कि ब्राउन सरसों हो गया, या येलो सरसों हो गया, या तोरी हो गया, ठीक है। ये सब, या मस्टर्ड हो गया, ये सब हम लोग को चानूदारो और सुरका तोड़ा से मिला था ब्रासिका में। जैसे कि ऐसे लिखिए, ब्राउन सरसों, ब्राउन सरसों, क्लियर। फिर येलो सरसों, येलो सरसों, और आ जाए तोरी, क्लियर। फिर हम लोग का मस्टर्ड, मस्टर्ड, क्लियर। ये सब हम लोग कहाँ से देखने को मिला, तो चन्हुदारो, चन्हुदारो एंड सुरको तोड़ा, सुरको तोड़ा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अच्छा, ये सब का ना उस टाइम यूजेस क्या रहता था, तो जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल, ऑयल की इसमें से निकल के यूज़ होता था, फिर मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ होता था, ठीक है। ये सब इसका यूजेस था ब्रासिका का। उसके बाद आता है हम लोग का जी फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में हम लोग क्या क्या देखने को मिलता था, तो बेर, ठीक है, बेर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, बेर हम लोग कहाँ देखने को मिला, तो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़, क्लियर। उसके बाद आ जाइए डेट पाम, डेट पाम, ठीक है। ये हम लोग कहाँ देखने को मिला, डेट पाम। तो डेट पाम हम लोग को नौशारो एंड मोहनजोदारो से, नौशारो एंड मोहनजोदारो, जोदारो, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ जाइए ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स कहाँ से देखने को मिला हम लोग को, कहाँ पे इसका एविडेंस मिलता है ग्रेप्स का, तो ग्रेप पिप्स हम लोग को मेहरगढ़ में देखने को मिला है, मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग को, अच्छा सिर्फ मेहरगढ़ ही नहीं, इसमें और सोटूगाई में भी देखने को मिला है, सोटूगाई, ठीक है। एंड नौशारो, एंड नौशारो, क्लियर। अच्छा, ये हो गया हम लोग को। और आ जाइए हम लोग का, और इसमें क्या था, वॉलनट्स, वॉलनट्स, ठीक है। वॉलनट्स कहाँ देखने को मिला हम लोग को, तो हुलास में, हुलास, फिर हो गया। ये फ्रूट्स हो गया हम लोग का। अच्छा, और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खरीफ क्रॉप में हम लोग का ना कॉटन, ठीक है। कॉटन का एविडेंस हम लोग कहाँ कहाँ से मिला है देखने को, तो कॉटन का आप समझ जाइए, बेबीलोन, नहीं रुक जाइए, इसका कॉटन का हो जाएगा मोहनजोदारो से मिला था, ठीक है। इसमें ना कॉटन में और आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो पहला, मैंने आईवीसी को बोला था ना, वर्ल्ड का पहला कॉटन प्रोड्यूसर ये साइट था। और जो बेबीलोन हो गया, या ग्रीक जो है ना, ग्रीक नेम्स है ये कॉटन का, सिंधु एंड ये सिंदौन, क्लियर। ये अच्छा, ऐसे लिखिए आप कॉटन का, कॉटन कॉटन कॉटन, आईवीसी ऐसे लिखिए पहले, आईवीसी वाज दी, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन कॉटन प्रोड्यूसर, फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर, कॉटन प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हो गया। और इसका हम लोग कहाँ से देखने को मिला था, तो मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो से एविडेंस मिला है। उसके बाद आ जाइए, नेम ऑफ कॉटन, नेम ऑफ कॉटन इन बेबीलोन, बेबीलोन, बेबीलोन में क्या बोला जाता था कॉटन को, सिंधु, ठीक है। और नेम ऑफ कॉटन इन ग्रीक, ठीक है, ग्रीक में इसको सिंदौन बोला जाता था, सिंदौन, क्लियर। अच्छा, बस इसमें हम लोग का यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जब हम लोग ये एग्रीकल्चर ये देख ही रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम लोग का जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स और टूल्स है ना, वो हम लोग कहाँ कहाँ से देखने को मिला था, ठीक है, या क्या क्या चीज़ यूज़ होता था। तो सबसे पहला ऐसे लिखिए, एग्रीकल्चरल टूल्स, बताइए, एग्रीकल्चरल टूल्स, ठीक है, एंड मेथड्स, ठीक है। क्या क्या एग्रीकल्चर टूल्स एंड मेथड है, तो सबसे पहला हम लोग का आ जाइए व्हील्ड कार्ट, ठीक है, व्हील्ड कार्ट,
ये हम लोग कहाँ पे देखने को मिला था, विल्ड कार्ट। तो सबसे पहला बोला जाता है ना, जो विल्ड कार्ट है, ये हम लोग का कोई भी सॉलिड व्हील के जैसा रहता, मैंने सॉलिड व्हील रहता था, और जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, जो फार्म यार्ड में मैन्योर वगैरह पहुंचाना या वहाँ से सामान सब लेके आना, वो सब में ये व्हील्ड कार्ट यूज़ होता था। और ये एनिमल पावर से हम लोग का मैंने हाईलाइट करता है कि उस टाइम एनिमल पावर और व्हील टेक्नोलॉजी आ चुका था, ठीक है। और जो ये व्हील्ड कार्ट है ना, ये हम लोग को मोहनजोदारो में देखने को मिलता है, ठीक है, हड़प्पा। ऐसे लिखे चन्हुदारो, चन्हुदारो, ठीक है, एंड हड़प्पा, ये दो जगह से हम लोग को एविडेंस मिला, ठीक है। अच्छा, अच्छा, और आइए हम लोग का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा रहता था, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ बोला जाता है ना, जो भी हम लोग को एक्सकैवेशंस मिला है कालीबंगन से, वहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि फरोड फील्ड रहता था, ठीक है, विथ अ ग्रिड पैटर्न हम लोग का यूज़ किया जाता था वहाँ पे, और मिक्स्ड क्रॉपिंग होता था, जैसे कि हम लोग का मस्टर्ड और ग्राम्स को एक साथ उगाया जाता था। क्लियर हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, पहले तो क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग को कालीबंगन से एविडेंस मिला है, ठीक है, कालीबंगन से एविडेंस मिला है। और यहाँ पे ग्रिड पैटर्न, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में इस टाइप का रहता था पैटर्न, ठीक है, इस टाइप से क्रॉपिंग होता था। अच्छा, ग्रिड पैटर्न में ये हो गया हम लोग का। और हम लोग का मिक्स्ड क्रॉपिंग होता था, पैटर्न एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, डन। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का प्लो। प्लो कैसा, कहाँ पे क्या देखने को मिलता था, देखिए जो हड़प्पन है ना, वो प्लोइंग टेक्नोलॉजी सीख चुके थे, कहाँ से, सुमेरियन से, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, हड़प्पन प्रोबेबली, क्या लिख रहे हैं यार, प्रोबेबली लर्न दी प्लोइंग टेक्निक, प्लोइंग टेक्निक फ्रॉम द सुमेरियंस, फ्रॉम द सुमेरियंस, ठीक है, सुमेरियंस। अच्छा, ये हो गया सुमेरियन से, जी सीख चुके थे सुमेरियन से। उसके बाद आ जाइए इसमें, ये लोग ना और वुडन प्लो यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम ना आयरन का उतना यूज़ नहीं होता था, आयरन या मेटल का, तो वुडन प्लो यूज़ करते थे। और ये ज़्यादा टाइम तक मैंने टिका हुआ नहीं रहता था, डिके हो जाता है, क्योंकि वुड जो है डिके हो जाता है। अच्छा, और एक टेराकोटा का हम लोग का प्लो मॉडल मिला है मोहनजोदारो से, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जो डिज़ाइन था ना, वो कैसा डिज़ाइन था, और हम लोग को उसमें हैंडल्स वगैरह नहीं रहता था उसमें, ठीक है। और इसमें आ जाइए सुमेरियंस में, एविडेंस हम लोग कहाँ से मिला है, एविडेंस। तो ऐसा लिखे, टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा प्लो मॉडल, प्लो मॉडल फ्रॉम, टेराकोटा प्लो मॉडल फ्रॉम, आ जाइए हम लोग का हड़प्पा, ठीक है, नहीं हड़प्पा नहीं, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। क्लियर हो गया। तो इसमें ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज़ ना इसमें ये याद रखिए कि हम लोग का क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे करते थे ये लोग उस टाइम, क्योंकि अभी तो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया जाता है, तो उस टाइम क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे होता था, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो बोला जाता है जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स, जैसे डियर्स हो गया या वाइल्ड बोर्स हो गया, ठीक है, या हम लोग का पैराकिट्स हो गया, ये सब जो है क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहते थे, तो इनको मारने के लिए ना, जो हड़प्पन के जो पीपल्स थे ना, वो हम लोग का टेराकोटा स्लिंग बॉल्स यूज़ करते थे, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो जो पेस्ट वगैरह है ना, उसको मारने के लिए या डराने के लिए ना, ये लोग स्लिंग बॉल्स से उसको हटा भगाते थे। क्लियर। तो इसको आप लोग ऐसे लिखिए, यूज्ड हड़प्पन्स यूज, ऐसे लिखिए, हड़प्पन्स यूज्ड टेराकोटा स्लिंग बॉल्स, ठीक है, टेराकोटा स्लिंग बॉल्स, यूज टेराकोटा स्लिंग बॉल्स टू, यूज टेराकोटा स्लिंग बॉल्स टू स्केयर पेस्ट, ठीक है, स्केयर पेस्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग का ये तो हो गया। अब इरिगेशन कैसे करते थे ये लोग, लैंड एंड
इरिगेशन टेक्निक, इरिगेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का, तो सबसे पहले तो आ जाइए, जो भी ये इनका जो फील्ड्स रहता था ना प्राइमरी लोकेशन पे रहता था, और वो जो है ना रिवर बैंक्स पे हो गया, या जो हम लोग का सीजनल इन्यूडेशंस देखने को मिलता था ना लेवरेजिंग, जिसके कारण हम लोग को जो इरिगेशन है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो आप ऐसे लिखिए, फील्ड्स वेयर, फील्ड्स वेयर प्राइमरीली, प्राइमरीली लोकेटेड, fields were primarily located on the, जो primarily located on the, along the लिखिए, along the banks of river, along the banks of river। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का जो रबी क्रॉप्स था ना वो हम लोग का इनंडेशन के बाद उसको सो किया जाता था, और जो खरीफ क्रॉप है उसको इनंडेशन से पहले, हम इनंडेशन क्या हो गया हम लोग का, जैसे जो पानी बढ़ जाता था ना, तो एक पर्टिकुलर लेवल में पानी आके, जैसे सपोज ये हम लोग का यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, अब इनंडेशन के कारण जो रिवर का वाटर आसपास में आके ना यहाँ पे थोड़ा सा एरिया को फ्लड कर देता था। ठीक है, तो इसको इनंडेशन बुलाया जाता है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो जो हम लोग का आज ये रबी क्रॉप्स है ना, ऐसे लिखे, रबी क्रॉप्स वेयर सोन पोस्ट इनंडेशन, पोस्ट इनंडेशन। क्लियर। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। और जो खरीफ क्रॉप है, वाइल खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, वेयर सोन पोस्ट हो गया, और यहाँ पे आ जाइए स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ इनंडेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, जो और आ जाइए इसमें, जो इरिगेशंस जो है ना वो एक किसी माने एक एडवांस फॉर्म में भी हम लोग को देखने को मिलता था, जैसे कि हम लोग का ईयर राउंड कल्टीवेशंस के लिए ना हम लोग को वेल्स बनाया जाता था, फिर कैनल्स वगैरह वहाँ पे वो लोग बना के रखे थे, ताकि हम लोग का ड्राई सीजन्स में यूज़फुल रहे। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, एडवांस्ड इरिगेशन में वेल्स, कैनल्स, ठीक है, और आ जाइए गब्बर बंस, गब्बर गब्बर बंद, ठीक है, फॉर ड्राई सीजन्स। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो भी एग्रीकल्चरल पैटर्न या देखने को एग्रीकल्चर हम लोग देखने को मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था यहाँ पे मेंशन हो गया। ठीक है, इसका आप लोग नोट्स प्लीज़ बना के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। और ये आपका जो एसएससी एग्जाम्स है ना उसमें भी इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद करके रखिएगा थोड़ा। क्लियर। अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का न्यूज़ क्या था, वाईकोम सत्याग्रह। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो दिस ईयर मार्क्स दिस सेंटेनरी ऑफ द ऑफिशियल विदड्रॉल ऑफ वाईकोम सत्याग्रह ऑन 30 नवंबर 1925। ये हम लोग का 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया है ऑफ द वाईकोम सत्याग्रह। और इसमें न्यूज़ में और क्या था हम लोग का ना, पहले तो नहीं न्यूज़ में क्यों था वो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर बैकग्राउंड देख लेंगे इसका। तो हम लोग का जो वाईकोम सत्याग्रह है ना वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इंडिया के हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो एक माइलस्टोन है, हम लोग को मैंने मार्क किया जाता है एज अ माइलस्टोन फॉर द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो वाईकोम सत्याग्रह जो है ना अनटचेबिलिटी से हम लोग का रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, और जो हम लोग का सत्याग्रह है ना वो विद्रॉ किया गया था कब, कंसल्टेशन हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड WH पिट। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग का कंसल्टेशंस हुआ था। उसके बाद फिर पुलिस कमिश्नर ऑफ और जो पुलिस कमिश्नर ऑफ ट्रेवनकोर थे ना वो तीनों के बीच में हम लोग का ये मीटिंग करके देन इसको विदड्रॉ किया गया था। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड देखना, बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ वाईकोम सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, तो इनका इसका बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहला ना हम लोग का केरला पर्यटनम में इसका लॉन्च हुआ था। क्लियर हो गया। नहीं, पहले रुकिए, 1923 ऐसे डेट वाइज देखें। 1923 में सबसे पहला क्या हुआ था हम लोग का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास हुआ था, INC रेजोल्यूशन। ठीक है, इस रेजोल्यूशन में क्या बोला गया था, जो केरला प्रोविंशियल कांग्रेस है, कांग्रेस कमेटी है, वो अडॉप्ट किए थे कि एंटी अनटचेबिलिटी है एज अ की इशू। हम लोग का ये जो काकीनाडा में सेशन हुआ था ना वहाँ पे ये एक्सेप्ट किया गया था। तो ऐसे लिखिए,
एंटी अनटचेबिलिटी, एंटी अनटचेबिलिटी, क्लियर, एज अ की issue was accepted at the Indian National Congress session, ठीक है, ऑफ काकीनाडा, ऑफ काकीनाडा, क्लियर हो गया, काकीनाडा। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग क्या हुआ था, फेब 1924 में, फेब 1924 में क्या हुआ था, जो इसको लॉन्च किया गया था, जो हम लोग केरला पर्यटनम है ना, वहाँ पे इसका लॉन्च हुआ था। तो ऐसे लिखिए, लॉन्च केरला ऐसे केरला, ठीक है, केरला पर्यटनम लॉन्च। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो जो डिसीजन हुआ, हम लोग को डिसीजन लिया गया था जो लॉन्च करना है कैंपेन फॉर टेम्पल एंट्री एंड रोड राइट फॉर ऑल हिंदूज, ठीक है। तो ऐसे लिखे, डिसीजन टू लॉन्च, डिसीजन टू लॉन्च अ कैंपेन, ठीक है, फॉर टेम्पल एंट्री, फॉर टेम्पल एंट्री एंड रोड राइट्स, ठीक है, एंड रोड राइट्स ऑफ फॉर ऑल हिंदूज, फॉर ऑल हिंदूज, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का मार्च 1994 में, मार्च 1924 में, मार्च 1924 में क्या हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह बिगिंस हुआ था, वाइकोम वाइकोम सत्याग्रह, सत्याग्रह बिगिंस, ठीक है। इसमें हम लोग का जो है ना, और ये इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह, ठीक है, जो एक ओपन टेम्पल और रोड्स फॉर दी रोड्स टू अमावस है ना, ये सब के लिए हम लोग का पहला सत्याग्रह था। तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सत्याग्रह, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह टू ओपन टेम्पल्स, टू ओपन टेम्पल्स एंड रोड्स टू अवामास, क्लियर हो गया। अच्छा, तो हम लोग का ये तो बैकग्राउंड हो गया, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या हुआ था। अब इसमें एक बार ना इसका सिग्निफिकेंस या अबाउट अबाउट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अबाउट है ये। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग का आ जाइए, तो ये ना, ये हम लोग का एक नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट था, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, नॉन नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट, मूवमेंट, क्लियर हो गया। अच्छा, और ये कहाँ पे था, तो इन त्रावणकोर, इन त्रावणकोर, ठीक है, केरला में है ये। और किसके अगे अरे यार, केरला, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था, तो ये हम लोग का हिंदू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, अगेंस्ट अगेंस्ट हिंदू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर हो गया। अच्छा, और ये जो है ना, हम लोग का प्रोटेस्ट किस लिए, मैंने प्रोहिबिशन के लिए था, जो कि हम लोग का लोअर कास्ट को है ना, वो पब्लिक रोड्स और जो शिवा टेम्पल था वाइकोम में, उसमें घुसने नहीं दिया जाता था, तो उसके हम लोग के अगेंस्ट था ये, क्लियर। और हम लोग का आज ये इसमें और क्या बता दें, हाँ, और इसमें जो सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ था, तो इसमें ना 3 वॉल्टियर्स को डेली भेजा जाता था रोड पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसन ड्यू टू प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, ठीक है, मैंने प्रोहिबिशंस था कि बहुत सारा या एक साथ में ना ग्रुप ऑफ ये नहीं जा सकते थे, तो सिर्फ 3 वॉल्टियर्स को डेली भेजा जाता था उस रोड पे, क्लियर। और इसमें ना जो वॉल्टियर्स थे वो खादी का कपड़ा पहनते थे, क्लियर। और इसमें 3 जो यंग मैन थे ना, उनमें गोविंद पानीकर थे, एक नायर जी थे, और एक हम लोग, इसको आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखिए, हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है, या हाउ सत्याग्रह बिगैन, हाउ सत्याग्रह सत्याग्रह बिगैन,
ठीक है। तो सबसे पहले ना इसमें ऐसे लिखें, बाई सेंडिंग 3 वॉलंटियर्स, ठीक है, 3 वॉलंटियर्स डेली ऑन द रोड्स, क्लियर, इंस्टेड ऑफ अ प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ पोसेशन, ठीक है। ने मारपीट करके या हल्ला हंगामा करके लोग नहीं स्टार्ट किए थे, पहले 3 वॉलंटियर्स को डेली भेजते थे, ठीक है। ड्यू टू ऐसे लिखे पोसेशन, ड्यू टू प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स, ड्यू टू प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, हाँ, और इसमें लिखिए ड्रेस्ड इन खादी, ठीक है, ड्रेस्ड इन खादी, 3 यंग मैन, नेमली, जिनका नाम था, क्या क्या था, तो पहले तो आ जाए गोविंद पानीकर, गोविंद पानीकर, ये डबल एन होगा, ठीक है, पानीकर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए ए नायर, क्लियर। और आ जाइए बहु ऐसे लिखिए बहुलियन, ठीक है, और इनके साथ बहुलियन एन, ऐसे लिखिए एन, एझावत है ये, AZEZAHAVA, ठीक है, एझावत है, एंड कुंजपू, ठीक है, अपुलाया, और एक पुलाया थे, अपुलाया, रुक जाइए, ये जो है ना, ये नायर थे, ठीक है, गोविंद पानीगर एक नायर थे, फिर बहुलियन कौन थे, एक अजावा थे, एंड कुंजप्पू जो है ना, ये एक पुलाया थे, ठीक है, जो कि एक लोअर कास्ट का है, मैंने कास्ट के थे ये लोग, तो इन लोग को भेजा जाता था। और ये लोग मैंने ये लोग क्या करते थे, टेम्पल की तरफ ये लोग मार्च करना शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ये लोग मार्च स्टार्ट किए थे ना, तो उनको स्टॉप मैंने रोक के अरेस्ट कर लिया गया था, और जो अगले दिन हुआ था ना, इनको फिर दोबारा से वो जो फॉरबिडन रोड था और कोर्ट या मैंने उस पर भेज दिया गया था, ठीक है, और उनको फिर से दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया था। इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, दे वेयर प्रॉम्प्टली, ये जो हो गया ना, तो दे वेयर प्रॉम्प्टली, इसके बाद क्या हुआ था, दे वेयर प्रॉम्प्टली, ठीक है, प्रॉम्प्टली स्टॉप्ड एंड अरेस्टेड, स्टॉप्ड एंड अरेस्टेड, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, दूसरा अनदर 3 men, ठीक है, द 4 men entered the forbidden road and court and were arrested, फिर से 3 लोग गए, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और ये बहुत दिन तक चलता गया, जब तक कि पुलिस जो है ना, वो अरेस्ट करना रोक नहीं दिया, और पूरा जो एरिया था उसको बैरिकेड कर दिए थे, ठीक है। इट कंटिन्यूड, ऐसे लिखे, इट कंटिन्यूड टिल द पुलिस stopped till the police stopped making arrest and barricaded the area, barricaded the area, क्लियर। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ था, जो सत्याग्रही थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने लगे, जैसे कि रोड को ब्लॉक करते थे, फिर क्वाइट डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करते थे, और गैदरिंग्स वगैरह ना करके फिर ये लोग शांति से अपना जो सत्याग्रह ना वो स्टार्ट किए थे। उसके बाद ना इसी सब इवेंट के बाद एक सत्याग्रह आश्रम स्टैब्लिश हुआ था, क्लियर। तो इसका लिखिए, अ सत्याग्रह
आश्रम was established, ठीक है। एक सत्याग्रह एस्टेब्लिश हुआ था नियर द टेम्पल, ठीक है, नियर द टेम्पल। किस लिए हुआ था? टू जाकि ताकि ना जो वॉल्टियर्स है ना वो वहाँ पे रेस्ट कर सके, या मैंने उनको रहने के लिए वहाँ पे ना एक घर बनाया गया था, और उसमें वेरियस कास्ट के वॉल्टियर्स लोग रहते थे, जिससे हम लोग को मैंने वहाँ पे यूनिटी अपना शो कर रहे थे। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये सब जो इवेंट होने लगा तो इसके बाद जो सत्याग्रही थे ना इनको सपोर्ट मिलने लगा अकालीस से, जो कि पंजाब के थे, और क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम लीडर्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से ना इनको सपोर्ट करने लगे। क्लियर हो गया। अब इसी सपोर्ट में कौन कौन लीडर्स थे ना, की लीडरशिप एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो की लीडरशिप, ठीक है। की लीडरशिप में तो सबसे पहला आ जाइए हम लोग केरला से। अगर हम लोग स्टार्ट करें ना, तो जो इशू था हम लोग का टेम्पल जो एंट्री का इशू था ना, ये फर्स्ट रेज कौन किया था? फर्स्ट रेज्ड बाई एजावर लीडर्स। ये जो था ना यहाँ पे ऐसे एजावा लीडर कौन? टी के माधवन, टी के माधवन, क्लियर, इन 1917। और किसमें उनका एक इनका ना एक वो था न्यूज़पेपर था जो देश भीमनी करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें ये एडिटोरियल में अपना ये आर्टिकल वहाँ पे प्रिंट किए थे, पब्लिश किए थे, ठीक है। इन इन अ 1917 आर्टिकल इन हिज पेपर, इन हिज पेपर, इनका पेपर का नाम क्या था? तो देश भीमनी, देश भीमनी। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, जो इनका एफर्ट था ना वो बहुत सारा एंटी अनटचेबिलिटी कमिटीज़ वगैरह फॉर्मेशन में हेल्प किया था, जो कि एक हम लोग का मेन जो था जनवरी 1924 में फॉर्म हुआ था। यहाँ पे अगर देखेंगे ना ये ला यहाँ पे जो है ना ये 1924 में फेब में तो हम लोग का ये हुआ था लॉन्च करने, कैंपेन लॉन्च करने का था, लेकिन इसी के एक महीना पहले जो जनवरी 1924 में ना ये कमेटी फॉर्म हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इन्हीं के अंडर में, हीज एफर्ट्स his efforts led to the formation of the anti untouchability untouchability ठीक है, एंटी अनटचेबिलिटी कमेटी, AUC। क्लियर हो गया। कब हुआ था? इन जनवरी 1924। ठीक है। और इसी के बाद ना एक हम लोग एंटी कास्ट रेडिकल भी थे, जैसे कि KP केशवा मेनन थे और के केलप्पन थे, जिनको केरला के गांधी बोला जाता था। क्लियर हो गया। अच्छा, और इसी में लिखिए एंटी कास्ट रेडिकल्स, एंटी कास्ट रेडिकल्स कौन कौन थे? KP केशवा, KP केशवा एंड KP केशवा एंड के केलप्पन, केलप्पन, ठीक है, जिनको गांधी ऑफ केरला बोला जाता था। ठीक है, गांधी ऑफ केरला या केरला गांधी। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, जो तीनों थे ना, तीनों में कौन कौन? ये हम लोग KP केशवा, के केलप्पन और TK माधवन, ये जो तीनों थे हम लोग का बोला जाता है कि वाइकोम सत्याग्रह मूवमेंट के पायनियर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्टार मार्क देखे ऐसे लिख लीजिए, दीज थ्री वेयर्स दी वेयर दी पायोनियर ऑफ दी वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का, अब नेक्स्ट इसमें क्या हो जा रहा है हम लोग का देखिए, तो जॉर्ज जोसेफ, ठीक है, इनको बोला जाता है कि ये जो एजिटेशन है ना उसको बहुत ही इसको ब्रीफली लेट किए थे, फॉलो इसको किए थे, और बोला जाता है कि ये पायनियर थे बिहाइंड दी बार्स, बार्स के पीछे से ना ये इसको स्टार्ट किए थे, और जो पेरियर है उनको रिक्वेस्ट किए थे तो कि ये सत्याग्रह को लीड करे। ठीक है, तो एक आप इनका भी नाम लिख लीजिए, जॉर्ज जोसेफ
जॉर्ज जोसेफ, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए आप, ब्रीफली लेड, ब्रीफली लेड, ठीक है, दी एजिटेशन, लेड दी एजिटेशन व्हेन द पायनियर्स, व्हेन दी पायोनियर्स, ठीक है, वेयर बिहाइंड द बार्स, वेयर बिहाइंड द बार्स, क्लियर। अच्छा, एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड, एंड ऑल्सो ये भी लिखिए, एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड पेरियर टू लीड द सत्याग्रह, लीड द सत्याग्रह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का गांधी जी भी इसमें विजिट किए थे, क्लियर। गांधी जी कब विजिट किए थे, तो मार्च 1925 में ना, ये हम लोग का जो वाइकोम है वहाँ विजिट किए थे, और एक पब्लिक मीटिंग करके जो महारानी थे उनसे मैंने बातचीत करके एक डिबेट हुआ था, जो कि हम लोग का नंबूदिरी पृष्ठ के साथ में, क्लियर। और इसमें क्या बोला गया था कि उसमें मैंने जो गांधी जी है ना, वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इसमें डिबेट किए थे, और एज अ क्रिटिकल मैंने स्वराज के लिए भी वहाँ पे डिबेट हुआ था। तो ऐसे लिखे, गांधी जी, गांधी जी विजिटेड वाइकोम इन 1925, ठीक है, कब, मार्च में, क्लियर, मार्च में विजिट किए थे, एंड हेल्ड पब्लिक मीटिंग, एंड हेल्ड, ऐसे लिखे, एंड हेल्ड पब्लिक मीटिंग, हाँ, पब्लिक मीटिंग, मेट दी महारानी, मेट दी महारानी, एंड डिबेटेड दी नंबूदरी, ठीक है, नंबूदरी पृष्ठ, क्लियर हो गया। अच्छा, और किस लिए डिबेट किए थे, वही अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है ना ये डिबेट किए थे। इसके बाद हम लोग आ जाइए, और इसमें हाँ, इसमें ना वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा हुआ था, तो ये ऐसे लिखिए, वुमेन हैड अ मैसिव पार्टिसिपेशन, हैड अ मैसिव पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इसमें ना जैसे कि हम लोग का नगमई थी जो वाइफ ऑफ पेरियर थी, फिर एसआर कन्नम्मा थी, और भाग्यम स्तनुमलया पेरुमल थी, ये सब जो है ना उसको, जो जो मूवमेंट हुआ था ना, इसमें बहुत ही मैंने ह्यूज पार्टिसिपेशन था इनका, क्लियर हो गया। और आज ही हम लोग का इनका ना एक बार आप लोग नाम मेंशन कर ही लीजिए, जो नगमई, क्लियर, ये कौन थी, तो वाइफ ऑफ पेरियर, वाइफ ऑफ पेरियर, क्लियर। और एक हम लोग की थी कया लक्कल नारायणी, ठीक है, कया कया, वन सेकेंड, KAYY है, कया लक्कल, ठीक है, महारानी, नारायणी, सॉरी, नारायणी, ठीक है। ये कौन थी, तो वाइफ ऑफ TK माधवन, ये थी वाइफ ऑफ TK माधवन, ठीक है, माधवन, TK माधवन कौन थे, जो पायनियर यहाँ पे बताए थे ना, ये जो फर्स्ट रेस किए थे, ये TK माधवन इनकी वाइफ थी। और जब TK माधवन अंदर गए थे ना, तो यही जो जेल में चले गए थे, तो इसके बाद जो भी आर्टिकल्स वगैरह लिखना होता था ना, तो यही लिखती थी। और इनका कौन सा एक न्यूज़पेपर था, जैसे लिखे, रोट आर्टिकल्स, रोट आर्टिकल्स, ठीक है, रोट आर्टिकल्स इन देश भीमानी, देश भीमानी, क्लियर। तो हम लोग का ये हो गया। और अगर एक दो वुमेन जो यहाँ पे लीडर्स थी ना, जो मूवमेंट हो गई थी, वन सेकेंड, तो उनके बारे में भी लिख लीजिए। तो SR केनम्मा, SR केनम्मा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एंड भाग्यम, भाग्यम स्तनुमलया,
तनुमलया पेरुमल। ठीक है। यही सब जो है ना मैंने मैसिव इनका रोल था इन दी वाइकोम सत्याग्रह। क्लियर हो गया। उसके बाद आइए अदर की पर्सनालिटीज़ में अगर देखना है, अदर की पर्सनालिटीज़। ठीक है। कौन कौन थे इसमें? तो सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी, श्री नारायण, श्री नारायण गुरु। ठीक है, ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। फिर एक थे चतमी, ठीक है, चतम्पी, सॉरी चतम्पी स्वामीकल, स्वामीकल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग कहाँ, अच्छा यहाँ जो पेरियर पेरियर बोल रहे हैं ना, ये जो पेरियर, ये पेरियर एक्चुअल में कौन थे ना, ये आप लोग को नहीं बताया, तो ये आप लोग ऐसे मेंशन कर लीजिए। जो ईवी रामास्वामी नायकर थे ना, इन्हीं को पेरियर के नाम से बोला जाता है। ठीक है। और इनको वाइकॉम का वीरर भी बोला जाता है, तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ईवी, देखिए ईवी बोल के हम के लिख रहे हैं, हो जाता है थोड़ा सा। ईवी, ठीक है। क्या हो गया, ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी नायकर, इन्हीं को पेरियर बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, और इनको ये भी बोला जाता था कि ये ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज वाइकोम वीरर, वाइकोम वीरर। क्लियर हो गया। और ये ना पब्लिक मीटिंग्स बहुत बार करते थे, जो बैंस जो बैरिकेटिंग वगैरह होता था ना, वो सबको हटा के बहुत बार पब्लिक मीटिंग्स किए थे, और इनको 2 बार जेल में भी डाला गया था। ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें आपका ये डन, बस ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोग को पूरा ये देख ले की लीडरशिप कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट थे, अबाउट बैकग्राउंड। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, जो सत्याग्रही थे ना, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आ जाइए, चैलेंजेस, ठीक है, फेस्ड बाय सत्याग्रहीज, सत्याग्रहीज। ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता था? सबसे पहला तो हम लोग का ऑर्थोडॉक्स रेजिस्टेंस, ऑर्थोडॉक्स रेजिस्टेंस। इसमें जो अपर कास्ट के हिंदूज थे ना, और जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थे, वो हमेशा रेजिस्ट करते थे, और वायलेंट अटैक्स वगैरह भी किया जाता था सत्याग्रहीज पे, जैसे कि उनको मारना हो गया। फिर मैंने जो अभी जो टीयर गैस आता है ना, उस टाइम जो इरिटेंट्स वगैरह होता था वो फेंका जाता था, ताकि उन लोग को मैंने वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम हो। ये सब ऑर्थोडॉक्स रेजिस्टेंस सबसे पहला था। उसके बाद आज हम लोग का फंडिंग एंड मोरल, इनको कोई नहीं देता था। ठीक है, फंडिंग एंड मोरल, इनको बहुत ही मैंने इसका कमी था। तो जो फ्रीक्वेंट अरेस्ट वगैरह होता था ना, और जो फंड का शॉर्टेज होने लगता था, तो इसके कारण हम लोग का मूवमेंट में रेजिलियंट देखने को मिला था। ठीक है। उसके बाद आज ही हम लोग का इंटरनल इंटरनल टेंशंस। इसमें क्या होता था, कोई भी मैंने इसमें क्या होता ना, एक बार एक माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था गांधी जी और श्री नारायण गुरु के बीच में, जिसके कारण जो सत्याग्रही इसका जो मेथड था ना, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन उठने लगा था, और इसके कारण एक ना मैंने इन्हीं के बीच में अंदर में ही एक टेम्पररी रिफ्ट उठ गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बताया ना कि गांधी जी यहाँ पे विजिट किए थे, और इसी के साथ में हम लोग के नारायण ये भी हम लोग के आए थे, श्री नारायण गुरु भी आए थे। ठीक है, तो इसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, इसके कारण इंटरनल यहाँ पे टेंशन्स देखने को मिला था। अब आज ये 4th नंबर में देखिए, तो फ्लड। फ्लड क्या था, फ्लड का क्या क्या इशू आ रहा था? तो जो सत्याग्रही थे ना, उनको सीवियर फ्लड का भी सामना करना पड़ता था, और इसके कारण इन लोग को ना मैंने कमर कमर भर तक जो है पानी में हमेशा ये खड़े रहते थे, और जो पुलिस लोग हैं ना, वो लोग बोट्स पे रहते थे। ठीक है, और इनको मैंने कमर भर पानी में खड़ा होकर फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अब इस चैलेंजेस के बाद जो सिग्निफिकेंस है, वो एक बार हम देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस। ठीक है, इस वाइकोम सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग का हो गया नेशनल सिग्निफिकेंस, ये बन गया था। ठीक है, नेशनल नेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेशनल सिग्निफिकेंस क्या हो गया?
तो ऑल इंडिया का अटेंशन इस पे आ गया था, जैसे कि बी आर अम्बेडकर इसको बोले थे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉर अनटचेबल्स, ठीक है। और जो अवेयरनेस हम लोग का जो उठा ना हम लोग का इंडिया में अनटचेबिलिटी के लिए, वो इससे मैंने बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड था, ठीक है। अच्छा, नेशनल सिग्निफिकेंस हो गया हम लोग को। तो और आज ही इसमें हम लोग का पार्शियल सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये मैंने नोट डाउन करते हुए रहिएगा, ठीक है। पार्शियल सक्सेस इसमें क्या हुआ था, जो नवंबर 1925 में ना हम लोग का जो 4 टेम्पल्स, टोटल टेम्पल्स के 4 रोड थे, उसमें से 3 जो है उसको ओपन कर दिया गया था फॉर इजावाज और अनटचेबल्स के लिए, ठीक है। और जो 4th था वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए रखा गया था, तो इसके लिए इसको बोला था कि पार्शियल सक्सेस मिला था। ये कब मिला था, नवंबर 1925 में, ठीक है। 1925 में 3 आउट ऑफ 4 रोड्स वेयर ओपेंड, रोड्स वेयर ओपेंड, ठीक है, ओपेंड फॉर इजावाज एंड अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, ठीक है। और जो 4th जो ब्राह्मण के लिए रखा गया था, इसमें लिखिए बी आर अम्बेडकर कॉल्ड, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट, ऐसे लिखिए बी आर अम्बेडकर नो कॉल्ड इट, ऐसे लिखिए कॉल्ड इट, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर अनटचेबल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ये पार्शियल सक्सेस हो गया। फिर इसमें कम्युनल हार्मनी कैसा था, तो कम्युनल कम्युनल हार्मनी, ठीक है। कम्युनल हार्मनी इसमें कैसा देखने को मिला था, तो जो सवर्णास थे, अवर्णास, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख्स, सब जो है ना एक यूनिटी यहाँ पे शो किए थे, ठीक है। अच्छा, उसका मैंने जितना भी कम्युनिटी के जो लोग थे ना वो सब इसमें मैंने इस मूवमेंट को एक एज अ यूनिटी ये शो किए थे। उसके बाद ना इसमें आज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था इसका, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 1936 का जो टेम्पल एंट्री एक्ट है ना इन 7 कोर जो बना था, ठीक है, ऐसे लिखिए पेव्ड, ठीक है, द वे फॉर, पेव्ड द वे फॉर द 1936 टेम्पल एंट्री एक्ट, ठीक है, इन त्रावणकोर, कहाँ ये करेला, ठीक है, त्रावणकोर, अलाउिंग ऑल हिंदूज, अलाउिंग, इस एक्ट में ये लिखा हुआ है अलाउिंग ऑल हिंदूज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, अलाउिंग ऑल हिंदूज, ठीक है, एक्सेस टू टेम्पल एंड इट्स रोड, टेम्पल एंड इट्स रोड, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद जी हम लोग का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो गया। अच्छा, गांधीयन प्रिंसिपल इसमें क्या था, गांधीयन प्रिंसिपल भी इसमें देखने को मिला है। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या है, तो जो सत्याग्रह का जो इफेक्टिवनेस है ना वो एज अ नॉन वायलेंट टूल साबित हुआ फॉर सोशल रिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मारपीट वगैरह या ऐसा वायलेंस इसमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है, तो इसलिए बोला था कि जो इसका एक नॉन वायलेंट टूल था फॉर सोशल रिफॉर्म, क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का टोटल वाइकोम सत्याग्रह का इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो इसमें मेंशन हो गया है, क्लियर। बार्स हो गया, कीप लीडरशिप बता दिए, चैलेंजेस हो गया, सिंपल, बस, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक पर्सनालिटी हम लोग के न्यूज़ में थे जिनका नाम है सर चेतुर शंकरन नायर, ठीक है, 1857 टू 1943। ये न्यूज़ में क्यों थे ये, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्फसाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड स्टेटेड दैट इन अ डेमोक्रेसी गवर्नेंस शुड बी ओनली बाई एग्जीक्यूटिव द गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज़ इलेक्टेड बाई द पीपल एंड इज़ अकाउंटेबल टू देम, क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग का ये आ जाइए, इनके बारे में अगर हम लोग देख लेना, एक मिनट है, ये जो है ना इसका नहीं है, सॉरी, इसको आप हटाइए, वही हम सोचे यहाँ पे पूरा ये मिसप्रिंट हो गया ये, ठीक है, ये नहीं है, इसको आप हटा दीजिए।
ये नहीं है। अच्छा, अब आइए चेतुर शंकरन नायर के बारे में हम लोग देख लेते। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों थे, तो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो हम लोग का एक इंडियन लॉयर जज, ये जो थे चेतुर नायर जो थे ना, शंकरन नायर, तो ये जो एक इंडियन लॉयर थे, जज थे और स्टेट्समैन भी थे। तो इनका जो भी पाइवेटल रोल था इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको ये हेल्प किए, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी। और इनका ना एक लीगल बैटल भी था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और पर्टिकुलरली माइकल ओ डॉयर के साथ इनका था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे पंजाब के लिए, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, उसके लिए। और ये जो है ना, मैंने करेजियसली जो लीगल फाइट हुआ था उसके अगेंस्ट ये लड़े थे। जो हम लोग का केसरी चैप्टर 2 आप लोग रिसेंट में जो मूवी आया ना, उसमें इन्हीं के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ना ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहला तो इनका बॉन्ड, ठीक है, कब बॉन्ड हुए थे, बॉन्ड 1857, कहाँ पे, इन पल्लकद, ठीक है, पल्लकद कहाँ पे है ये, तो केरला, केरला। यहाँ पे ना आप लोग ऐसे लिख लीजिए, जलियांवाला बाग, आप लोग को ऐसे याद रहेगा फिर, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और ये चीज़ जो है ना हम लोग का किसके अगेंस्ट थे ये, लीगल फाइट अगेंस्ट, लीगल फाइट अगेंस्ट माइकल, माइकल ओ ड्वायर, क्लियर हो गया, फॉर केसरी। और ये ना अगर आप लोग देखना चाहे तो केसरी चैप्टर 2 है ना, उसमें देखिएगा, केसरी चैप्टर 2 में इनके बारे में सब कुछ मैंने दिखाया गया कैसे क्या हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इनका एडुकेशन कहाँ से हुआ था, एडुकेशन, ठीक है। तो एडुकेशन ये आर्ट्स पढ़े थे प्रेसिडेंसी कॉलेज से मद्रास का 1877 में, और लॉ किए थे फ्रॉम मद्रास लॉ कॉलेज 1879 में, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, स्टडीड आर्ट्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज, इन प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, स्टडी आर्ट्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास इन 1877, क्लियर, एंड एंड लॉ फ्रॉम द मद्रास लॉ कॉलेज, फ्रॉम द मद्रास लॉ कॉलेज इन 1879, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इनका कैरियर के बारे में अगर देखना चाहें हम लोग, कैरियर, इनका कैरियर कैसा था, तो डबल ही नहीं, कैरियर, तो ये बोला था जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लियर। और ये ना हम लोग के मेंबर भी थे ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द मद्रास लेजिस्लेटिव, ठीक है, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, कब, 1900 में, क्लियर। और ये जो है ना हम लोग का प्रेसिडेंट बने थे किसका, तो अमरावती का सेशन हुआ था, अमरावती, कब, 1897 में, 1897, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एडवोकेट जनरल भी थे ये, एडवोकेट जनरल टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, टिल 1908, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, परमानेंट जज भी रह चुके हैं ये, परमानेंट जज, ठीक है, परमानेंट जज एट मद्रास हाई कोर्ट, एट मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। और कब थे ये, तो 1908 से 1915 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए,
वाइस रॉय के वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी थे ये, काउंसिल मेंबर, ठीक है। कब थे ये? 1915 में, ठीक है। और उसमें जो एडुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज था ना, वो इसमें ये देखते थे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का काउंसिलर भी थे ये, काउंसिलर टू द सेक्रेटरी, ठीक है, टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, इन लंदन। कब से कब तक? 1920 से 21, क्लियर। अच्छा, और अभी सोचिए इनका कितना अचीवमेंट था, ठीक है। तो और इसमें कौन थे, मैंने किसके वो थे, तो इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट के भी मेंबर थे, इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर, ठीक है। कब कब से? तो फ्रॉम 1925 से, ठीक है। उसके बाद आइए, प्रेसिडेंट थे ये किसके अब? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन, ठीक है, सेंट्रल कमिटी, इंडियन सेंट्रल कमिटी फॉर साइमन कमीशन कोऑपरेशन, फॉर साइमन कमीशन कोऑपरेशन 1928, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये इनका तो करियर के बारे में हो गया। अब आ जाए इनको ना एक्कोलेट्स क्या क्या मिला था, मतलब इनको क्या क्या टाइटल मिला था, उपाधि क्या क्या मिला था, ठीक है। एक्कोलेट्स, एक्कोलेट्स में ना सबसे पहला तो इनको कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर बोला गया था, ठीक है, किंग के द्वारा 1904 में इनको मिला था। तो इसको ऐसे लिखिए, टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ठीक है, बाय द किंग, ठीक है। कब? एम्पेरर, किंग एम्पेरर, एम्पेरर इन 1904, ठीक है। उसके बाद 1912 में इनको नाइटहुड का भी टाइटल मिला था। तो रिसीव्ड रिसीव्ड नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड इन 1912। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल कब मिला था, एक बार आप लोग कमेंट में बताइए, फटाफट कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इनका एक बार लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देख ले रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्या बोलेंगे अब, चलिए, लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो इसमें देखिए, तो जो मिनट्स ऑफ डिसेंट है वो लिखे थे इसको, ठीक है, ऐसे लिखिए, रोट रोट टू फेमस बुक्स, कौन कौन सा? टू फेमस, एक तो आज ये आपका क्या, मिनट्स ऑफ डिसेंट, मिनट्स ऑफ डिसेंट, ठीक है। कब लिखे? इसको 1919 में लिखे थे, ठीक है। नहीं, ऐसे लिखे, फेमस ए बुक नेम, टू फेमस मिनट्स ऑफ डिसेंट, ठीक है, मिनट्स ऑफ डिसेंट इन द dispatches on, in the dispatches on Indian constitutional रिफॉर्म्स, ठीक है। कब? 1919 में, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, गांधी एंड अनार्की, गांधी एंड एनार्की, ये कब लिखे थे? 1922 में। अच्छा,
और जो है ना ये मद्रास रिव्यू भी फॉर्म किए थे, और मद्रास लॉ जर्नल है वो भी फाउंड किए थे। तो फाउंडेड मद्रास रिव्यू रिव्यू एंड मद्रास जनरल। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और इनका अगर डेथ बोला जाए, डेथ इनका कब हुआ था, तो 1934 में। कहाँ, इन मद्रास। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का ये हो गया, एक्कोलेट्स हो गया, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, अब ना इनका एक बार की कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन नहीं देखे ना, नहीं। आइए यहाँ पे हम लोग का की कंट्रीब्यूशंस। सबसे पहला इसमें हो जाएगा ना, एक लैंडमार्क जजमेंट था इसमें। ठीक है, सबसे पहला देखिए, लैंडमार्क जजमेंट। कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था इनके थ्रू, तो जो बुदसना वी फातिमा 1914 में वर्सेस फातिमा जो था ना, इसमें ये जो हिंदुज़म का जो कन्वर्शन था ना उसके ऊपर ये रोक लगाए थे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप, बुदसना, BUDASNA, बुदसना वर्सेस फातिमा। ठीक है, ये कब का था, 1914 का केस था। इसमें क्या किए थे, ही अपहेल्ड दी कन्वर्शन। ठीक है, अपहेल्ड द कन्वर्शन टू हिंदुज़म। क्लियर। और इसमें ना बहुत सारा आउटकास्ट भी हुआ था, जो कोवर्ट्स वगैरह था ना, यहाँ से आउटकास्ट हुआ था। अब आ जाइए हम लोग का जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग। ठीक है, जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग। ठीक है, बाग मैसेकर जो हुआ था ना उसमें, तो ये पूरा फुल इक्वल, ये जो है ना पूरा क्लियर स्टैंड लिए थे अगेंस्ट द माइकल ओडायर। और जो 1919 में जो हुआ था ना हम लोग का ये जलियांवाला बाग, उसके लिए ये वो किए थे। ठीक है, क्लियर स्टैंड लिए थे अगेंस्ट जन ओडायर। ठीक है, माइकल ओडायर। फिर आज हम लोग का स्टूड फॉर स्टूड फॉर वुमेंस राइट। ठीक है, वुमेंस राइट। और इसमें क्या है, तो जो 1920 में हम लोग का हुआ था ना, जो साउथ बोरॉक कमेटी था, उस डेपुटेशन हुआ था, तो उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। और इसके साथ इनके साथ कौन थी, तो हीराबाई टाटा थी और मिथन लाम थी। और जो फीमेल सफरेज जो है ना, उसके अगेंस्ट ये मैंने सब केसेस को फॉरवर्ड पुट किए थे। क्लियर। तो इसमें अगर आपको मेंशन करना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, इंडियन डेपुटेशन 1920, इंडियन डेप्यूटेशन 1920, इंडियन डेप्यूटेशन टू दी साउथ बोरॉक, टू दी साउथ बोरो। ठीक है, कमेटी। क्लियर। विथ हीराबाई। ठीक है, टाटा एंड मिथन लैम। क्लियर हो गया, इनके साथ ये खड़े थे। और आज यहाँ पे हम लोग का नेशनल विज़न, इनका नेशनल विज़न क्या था, नेशनल विज़न। नेशनल विज़न इनका क्या हो जाएगा, तो ये जो एक है ना जो डोमिनियन स्टेटस है इंडिया को, उसके लिए सपोर्ट कर रहे थे ये फर्स्ट स्टेज में, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक इसको लेके आए थे। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेज है उसमें भी ये हेल्प किए थे, जो डोमिनियन स्टेटस के लिए जो हम लोग का लड़ाई चल रहा था ना, उसमें ये हेल्प किए थे। तो ऐसे आप लिखिए, सपोर्टेड डोमिनियन स्टेटस, सपोर्टेड डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, सपोर्टेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेज एंड रिगार्डेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा, एंड रिगार्डेड, अच्छा इसमें और लिखिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी अचीव्ड इन सेकेंड स्टेज, टू बी
अचीव्ड, ठीक है, अचीव्ड इन सेकेंड स्टेज। क्लियर? अच्छा, तो ये इनका मेन की कंट्रीब्यूशंस था। उसके बाद इसमें नहीं और कुछ नहीं। अब आइए यहाँ पे जो मेन इनका जो है ना जलियांवाला बाग, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में एक बार हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो हम लोग कवर कर लेते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो इसमें ना कुछ हम लोग डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, मार्च, ठीक है, 1919। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो जो इंडियंस थे ना वो सेल्फ गवर्नेंस के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगा। फिर जो ब्रिटिश है वो रोलेट एक्ट पास कर देते हैं, जिसको ना ब्लैक एक्ट भी बुलाया जाता है। वो भी मार्च 1919 में हुआ था, जिसमें हम लोग का रोलेट एक्ट में क्या था, जो कोई भी इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, वो रोलेट एक्ट में मेंशन था। और फिर जो गांधी जी है वो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए थे इसके प्रोटेस्ट में, रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में, ठीक है। ये कुछ टाइमलाइन्स है वो एक बार इसमें आप लोग ऐसे मेंशन कर लीजिए। इंडियंस एक्सपेक्टेड, ठीक है, इंडियंस एक्सपेक्टेड सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या हुआ था हम लोग का, ब्रिटिश पास्ट रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैक एक्ट भी बुलाया था इसको, ब्लैक एक्ट। अब इसमें क्या था हम लोग का, जो कोई भी किसी को भी ना इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। और फिर इसी के लिए गांधी जी लॉन्च्ड सत्याग्रह, लॉन्च्ड सत्याग्रह, क्लियर, मूवमेंट इन प्रोटेस्ट, सत्याग्रह मूवमेंट इन प्रोटेस्ट, क्लियर। इसके बाद हम लोग का आता है अप्रैल 9 1999, 1919, ठीक है। तो इसमें आ जाइए हम लोग का अप्रैल 9 1919, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, तो जो डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल थे ना उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो लोग ना रूलेट एक्ट के अगेंस्ट वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अमृतसर में, तो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसमें ऐसे लिखिए, डॉक्टर किचलू, ठीक है, डॉक्टर KITCHLEW, डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वेयर अरेस्टेड, ठीक है, वेयर अरेस्टेड फॉर दी, वेयर अरेस्टेड, किचलू वेयर अरेस्टेड फॉर लीडिंग द प्रोटेस्ट, लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट, अगेंस्ट रोलेट एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था इसमें, ये तो हम लोग का अप्रैल 9 को हो गया। फिर अप्रैल 10 को क्या हुआ था देखिए, अप्रैल 10 1919, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, जो प्रोटेस्टर्स थे ना वो मार्च किए और डिमांड कर रहे थे कि जो रिलीज़ किया जाए उन दोनों को। लेकिन सबसे पहला वहाँ से क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे ना वहाँ से फायर किए, और उसमें बहुत सारा मैंने इंजर्ड, और मैंने उस जो भगदड़ मचा था ना उसमें बहुत लोग इंजर्ड और किल्ड हो गए थे, ठीक है। तो ऐसे लिखिए आप लोग, प्रोटेस्टर मार्च्ड, प्रोटेस्टर मार्च्ड, ठीक है, मार्च टू डिमांड देयर रिलीज, ठीक है, मार्च टू डिमांड देयर रिलीज, बट वेयर फायर्ड अपॉन बाई ब्रिटिश, अपॉन बाई ब्रिटिश, ठीक है। अच्छा, अब ठीक इसके 3 दिन बाद हम लोग का 13 अप्रैल को ना, अप्रैल या 2 दिन बाद बोले, अप्रैल 13 1919, इस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। समझ में आ गया अब कैसे क्या इसका बैकग्राउंड था, क्यों हुआ था ये।
तो ये मेन रीज़न था। अब अगर इसके बाद में अगर और इसमें डीपली अगर जाना है ना, तो इसमें हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए 13 अप्रैल को हम लोग का जो ये हुआ था ना, इसमें ब्रिगेडियर जनरल डायर के ऑर्डर जो था ना, ऑर्डर मिला था कि अनलॉफुल असेंबली को रोकना है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, पीपल्स लोग हैं वो जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए गैदर हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिए अबाउट द मैसेकर, चलिए अबाउट द मैसेकर, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रहे हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो इसमें क्या होता है हम लोग का 13 अप्रैल को, इसी दिन का बात है, ठीक है। तो इसमें ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, वो ऑर्डर देते हैं कि अनलॉफुल असेंबली कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पीपल क्या किए थे वहाँ पे, सिर्फ गैदर हुए थे फॉर दी ऑन द डे ऑफ बैसाखी, बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए लोग गैदर हुए थे, कहाँ, जलियांवाला बाग में। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ से दो रेजोल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन चलता है। एक तो जो फायरिंग होता है हम लोग का 10 अप्रैल को, यहाँ पे जो फायरिंग हुआ है, ठीक है। और हम लोग का जो अथॉरिटीज़ है उनको डिमांड किया गया था कि इन दोनों को जो अरेस्ट किया गया था ना, इन दोनों को बस रिलीज़ करने के लिए, इस बात पे वहाँ पे डिस्कशंस चल रहा था, ठीक है। लेकिन जो जनरल डायर था वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि ओपन फायर करें, और जो क्राउड्स को है ना, विदाउट इशूइंग एनी प्रायर वार्निंग से वो लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग का इसके, ये तो हो गया हम लोग का उस दिन का कहानी। उसके बाद फिर क्या हुआ था, जो मैंने मैसेकर के बाद डायर का जो एक्शन है ना, उनको उसको अप्रूवल मिल गया था किससे, लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर से, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ था, जो इंक्वायरी कमेटी बैठा है जिसको हंटर कमीशन है, जो फॉर्म हुआ था हम लोग का अक्टूबर 1919 में, ठीक है। उसका डिसऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे हम लोग का देखने को मिला था। उसके बाद जो डायर्स का जो एक्शन था ना, उसको सेंसर कर दिया गया था और उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो डायर थे वो मार्च 1914, मार्च 1940 को जो जनरल डायर है ना, उसको उसका असैसिनेशन कर दिए थे, कौन, उधम सिंह, लंदन में जाके, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली पूरा जलियांवाला बाग का स्टोरी था। इसमें मेन 3-4 डेट है ना, ये याद रखना है आपको, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बनारसी शहनाई एंड तबला, ये हम लोग का न्यूज़ में था, तो इनको जीआई टैग्स मिला है, ठीक है। जीआई सर्टिफिकेट्स अवार्डेड टू बनारसी शहनाई एंड बनारसी तबला। अब ये बनारसी शहनाई है क्या, जो बनारसी शहनाई ना, देखिए बनारसी, बनारसी, ठीक है, शहनाई, शहनाई, ठीक है। अब ये है क्या, तो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, मेंशन भी करते जाइए, विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सिमिलर टू, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट रखिए, रखिए। और इसमें 7 होल्स रहता है, 7 होल्स। शहनाई आई गेस आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, मैंने शादी वगैरह में ना शहनाई बजता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, म्यूज़िक इज़ एसोसिएटेड विथ टेम्पल म्यूज़िक, ठीक है, टेम्पल म्यूज़िक। उसके बाद आ जाइए हम लोग का, ये जो है ना, इसको ऑस्पिशियस माना जाता है, कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कंसिडर्ड मैंने शुभ, ठीक है, कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, क्लियर, टू प्ले शहनाई कंसिडर बस, ठीक है। उसके बाद लिखिए, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन कैसे मिला था, गॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन थ्रू द लेजेंडरी, थ्रू THROUGS, थ्रू द लेजेंडरी, लेजेंडरी उस्ताद, कौन हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, क्लियर हो गया। ये बनारसी शहनाई के बारे में हो गया। अच्छा, अब बनारसी तबला एक बार हम लोग देख लेते हैं, बनारसी तबला, ठीक है। ये क्या है, तो ये इसको बोला जाता है हम लोग का ना, ये जो 200 ईयर्स अगो है, ये हम लोग का, ऐसे लिखे, बनारस घराना तबला, बनारस घराना, ठीक है, बनारस घराना तबला was developed, was developed a little over, was developed a little over 200 years ago, ठीक है। और कौन किए थे, बाई पंडित राम सहाय, ठीक है, बाई
PD लिख देते हैं, पंडित राम सहाय। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का बनारस घराना का जो है ना, इसको रिकॉग्निशन मिलता है बाय दी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ तबला घराना से। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, बनारस घराना सॉरी, बनारस घराना, ठीक है, बनारस घराना इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, सिक्स प्रिंसिपल्स तबला घराना इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का जो तबला प्लेयर है ना, इसमें पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी को मिला है, जो कि बनारस घराना के हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के वो है। तो ऐसे लिखिए आप, नोटेड तबला प्लेयर पद्म विभूषण अवॉर्डी, ठीक है, पद्म विभूषण मिला इनको विभूषण, ठीक है, पंडित किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज बिलोंग्ड टू बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का इसके बारे में। अब आइए नेक्स्ट क्या हम लोग का देखिए, तो कन्नडी पाया ट्राइबल क्राफ्ट, ये न्यूज़ में क्यों था, तो कन्नडी पाया हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला टू रिसीव द GI टैग, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल ये है क्राफ्ट है जिसको GI टैग मिला है। अब कन्नडी पाया के बारे में देख लेते, तो एक ना ये वुवन मैट है, ठीक है, वुवन मैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल्सो नोन एज, इसको ऑल्सो नोन एज मिरर मैट, ठीक है, इसको मिरर मैट भी बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद क्यों बोला जाता है, ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्टिव पैटर्न, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कैसे बनता है ये, तो मेड फ्रॉम दी सॉफ्ट इनर लेयर, ऐसे लिखे, मेड फ्रॉम दी सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ रीड बम्बू, ठीक है, रीड बैम्बू। क्लियर। और जो मैट है ना, उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो ठंडे के टाइम में गर्मी देगा और गर्मी के टाइम में ठंडा देगा, मैंने ठंडा करेगा वो, ठीक है। ये इसमें इसका पैटर्न है। क्लियर हो गया। तो बस इसमें इतना ही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा हम लोग का हार्वेस्ट फेस्टिवल है देखिए। तो सबसे पहला जो हम लोग का ना हार्वेस्ट फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो मार्किंग द फर्स्ट, ठीक है, डे ऑफ द ईयर, ठीक है। और इसमें थैंक्स गिविंग फॉर एबंडेंट हार्वेस्ट वगैरह ना, ये सब इसमें किया मैंने है ये। उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग कुछ न्यू ईयर्स देख लेते हैं जो ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में सेलिब्रेट होता है। तो सबसे पहला हम लोग का आ जाइए पहला बैशाख, पहला, ठीक है, बैशाख, ये कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का पहला बैशाख हो गया। फिर आ जाइए बैसाखी, ये पता ही होगा बैसाखी कहाँ होता है, पंजाब, ठीक है, PB। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का विशु, ठीक है, ये कहाँ होता है हम लोग का, केरला एंड तमिलनाडु। क्लियर हो गया। अच्छा, उसमें आ जाइए हम लोग का हम्म, बोहाग या बिहू, ठीक है, और रोंगाली बिहू, ठीक है। ये हम लोग कहाँ होता है, आसाम में होता है, असम। क्लियर।
उसके बाद आ जाइए हम लोग का पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में। क्लियर। उसके बाद अच्छा जैसे ये विशु है ना, तो इस टाइम में हम लोग का क्या होता है विशु में, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स का है ना वो मार्क करने के लिए ये ट्रेडिशन चलता है, ठीक है। और ये हम लोग का न्यू ईयर में पोंगल होता है, ये हम लोग का तमिलनाडु में। फिर मकर संक्रांति, मकर संक्रांति ये हम लोग कहाँ कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर। मकर संक्रांति हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का बिहू, ये तो बिहू बता दिए। फिर आता है हम लोग का पुथांडू, पुथांडू ये भी हम लोग कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। क्लियर हो गया। तो ये सब मेन हम लोग का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब भाई नेक्स्ट क्या हम लोग का, तो देखिए पद्मा अवार्ड्स, ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स पद्मा अवार्ड्स 2025 एट द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 1, ठीक है। अब ये पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पद्मा अवार्ड्स ये है क्या, तो ये बोला जाता है वन ऑफ द ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया का, ठीक है। तो ऐसे लिखिए अमंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये एनुअली अनाउंस होता है, एंड अनाउंस्ड एनुअली, अनाउंस, ठीक है, अनाउंस्ड एनुअली, ठीक है, अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। क्लियर। रिपब्लिक डे के ईव पे। अच्छा उसके बाद आ जाइए 3 कैटेगरीज, इसका कैटेगरीज क्या क्या है, 3 कैटेगरीज कौन कौन सा है, तो सबसे पहला तो हम लोग का है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। अच्छा ये किस लिए दिया जाता है, फॉर एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, तो ऐसे लिख लीजिए फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। क्लियर। अच्छा उसके बाद आ जाइए हम लोग का आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है, वही फॉर सेम चीज़ हम लोग का डिस्टिंग सर्विस ऑफ अ हायर ऑर्डर, ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। क्लियर हो गया, ऑफ हायर ऑर्डर। अच्छा इसके बाद आता है हम लोग का पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बोला जाए ना, तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हम लोग का 1954 में, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो पद्मा अवार्ड्स यहाँ लिखिए, इंस्टीट्यूटेड इन 1954, ठीक है, 1954 में स्टार्ट हुआ था ये। और ये 1978-79 के टाइम में ना ये नहीं दिया गया था, और 1993 से 97 के बीच में भी नहीं दिया गया था, तो ऐसे लिखिए नॉट अवॉर्डेड, ठीक है, नॉट अवॉर्डेड ड्यूरिंग 1978 to 79 एंड 1993, ठीक है, 1993 है, 1993 to 97। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद हम लोग का इसमें ना, अच्छा और एक चीज़, नॉट अ टाइटल, इसमें कोई टाइटल नहीं दिया जाता, ठीक है, नॉट अ माने ये कोई एज अ टाइटल कोई नहीं यूज़ कर सकता है। क्लियर। तो जैसे कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स जो है ना अवार्डीज नाम के सामने यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो पद्मा अवार्ड्स हो गया, बस चलिए कंप्लीट। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही था हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट
न्यूज़ था हम लोग का कल्चर से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ कवर कर लिए। और आई गेस आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको ना रिवीजन में भी हेल्प रहे, और जब आप नोट्स बनाइएगा तो आपको ये मैंने एक मेमोरी में आपका फीड भी होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।